मैं सिर्फ महाभियोग के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ, किन किन अधिकारियों के ऊपर लगता है। ठीक है, कई बार ना कंफ्यूजन हो जाती है हमें कि अब कोई पद ऐसे होते हैं जिनको राष्ट्रपति सीधा ही हटा देते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे पदाधिकारी ऐसे होते हैं जिन पर महाभियोग लगता है। ठीक है, जो महाभियोग के द्वारा हटाए जाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से पदाधिकारी है जिनको महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, उनके बारे में लिखना है। सिर्फ यही अधिकारी है जिनको महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। वो कौन कौन है वो लिखना आपने। एक लिखो राष्ट्रपति, दूसरा लिखना आपने सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, तीसरा लिखना उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, ठीक है। चौथा लिखो मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और एक और लिखना आपने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बाद कैग, कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, है ना, कैग। ये सिर्फ इन 5 पदाधिकारियों के ऊपर जो है महाभियोग लगता है, बाकियों के ऊपर नहीं लगता है। मैंने शायद आपको महान्यायवादी में भी लिखाया है कि उसको जो है महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, लेकिन महान्यायवादी को महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया जाता है। उसको वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करता है, उसको राष्ट्रपति डायरेक्ट ही हटा देता है। ठीक है, तो महाभियोग जो है महान्यायवादी के ऊपर नहीं लगता है। ये अधिकारी है जिनके ऊपर जो है महाभियोग लगता है। समझाया। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया जाता है, तो क्वेश्चन टफ हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि महाभियोग किन किन के ऊपर लगता है। और देखो, महाभियोग एक प्रकार का प्रस्ताव ही है जो सदन में पेश किया जाता है। ठीक है, कब पेश किया जाता है, जब इन अधिकारियों में से कोई अधिकारी जो है भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा या कोई अपराध कर, तो उस अपराध को सिद्ध करने के लिए ये महाभियोग सदन में लाया जाता है। ठीक है, और इसमें 1/4 सदस्य जब का पहले लिखित में देना पड़ता है कि महाभियोग चलाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसके 2/3 सदस्य जो है इस पे वोट करना जरूरी है, तभी जाकर के ये पास माना जाएगा। ठीक है, महाभियोग ये सिर्फ क्या है, सदन में लाने के लिए लिखित में देना पड़ेगा 1/4 सदस्य को, तब महाभियोग सदन में चलाएगा। और 2/3 सदस्य इनकी जो है वोट पड़ने चाहिए इसके ऊपर, तब जाकर के ये पास माना जाएगा। ठीक है, महाभियोग ये हटाने की प्रक्रिया है, ये संवैधानिक पद है जितने भी मैं लिखा रहा हूं आपको। ठीक है, इसलिए इन पदाधिकारियों को अगर हटाना हो तो इन पर महाभियोग लगाया जाता है सदन में। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखना हमने जीएसटी, जीएसटी। ठीक है, आज नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीएसटी। ये मैंने महाभियोग का देखो थोड़ा सा आपको और कंफर्म करके दिया है, बाकी तो हमने पहले भी पढ़ लिया है महाभियोग के बारे में। आज का टॉपिक है जीएसटी। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड सर्विस टैक्स लिखना आपने, टैक्स इसकी फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, जीएसटी कब लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, कि 1 जुलाई को हुआ था, 1 जुलाई 2017 को क्या हुआ था, जीएसटी भारत में लागू हुआ। और हर साल 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में लागू हुआ। और सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था, सबसे पहले विश्व में फ्रांस में लागू हुआ, फ्रांस में।
1954 में, ठीक है। सबसे पहले विश्व में जीएसटी लागू हुआ था फ्रांस में, और भारत में हुआ था, ठीक है, 2017 में। और भारत में सबसे पहला राज्य कौन था? भारत में सबसे पहला राज्य, भारत में सबसे पहला राज्य जिसने जीएसटी को लागू किया था वो था असम, ठीक है। और इसमें देखो जीएसटी एक कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी। इससे पहले, जीएसटी से पहले कर जो है कई प्रकार के होते थे, ठीक है। एक दो प्रकार के होते थे मेनली, एक जो है प्रत्यक्ष कर होता था, एक अप्रत्यक्ष कर होता था, ठीक है। फिर वो जो है राज्य और केंद्र के बीच में बांटे जाते थे, ठीक है। अलग अलग फेज में वो जो है लगाए जाते थे। लेकिन अब ये एक ही कर है, ठीक है, जीएसटी। और ये सारे करों को खत्म कर दिया गया है, और ये जीएसटी कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। एक पॉइंट और लिखना है आपने, प्रारूप। इसका प्रारूप किसने तैयार किया था? प्रारूप, ठीक है, प्रारूप तैयार किया असीम दास गुप्ता समिति ने। असीम दास गुप्ता समिति बनाई गई थी एक, ठीक है, उसने तैयार किया था ये, इसका प्रारूप तैयार किया था, जीएसटी का प्रारूप तैयार किया था असीम दास गुप्ता समिति ने, ठीक है। अध्यक्ष, अध्यक्ष होता है इसका वित्त मंत्री, ठीक है। कौन है आजकल? सीता हाँ, रमण। निर्मला सीतारमन, ठीक है। पहली महिला भी है वो पहली महिला वित्त मंत्री है स्वतंत्र रूप से। इससे पहले इंदिरा गांधी भी रही है वित्त मंत्री, लेकिन वो प्रधानमंत्री थी और पद अपने मंत्रालय अपने पास रखा था। और ये पहली स्वतंत्र है, मतलब पूर्ण रूप से, मतलब अलग ही बनी मंत्रालय इसके पास आया, तो ऐसी पहली महिला भी है, ठीक है। तो इसका अध्यक्ष और वित्त मंत्री होता है, और इसमें जो है 33 अन्य सदस्य होते हैं, अन्य सदस्य होते हैं, 33 अन्य सदस्य होते हैं। और इसके बाद इसमें राज्य वित्त मंत्री भी शामिल होता है, वित्त मंत्री, राज्य वित्त मंत्री भी शामिल होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। जीएसटी, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ, और प्रारूप तैयार किया असीम दास गुप्ता समिति ने। अध्यक्ष होता है इसका वित्त मंत्री, और 33 अन्य सदस्य होते हैं, और इसमें राज्य मंत्री भी शामिल होता है, ठीक है। आगे देखना आपने जीएसटी के बारे में। और देखो, जीएसटी को 3 पार्टों में हम लोग बांटते हैं, ठीक है। जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है सी जीएसटी, एक होता है एस जीएसटी, और एक होता है आई जीएसटी, ठीक है। 3 भागों में इसको बांटा जाता है जीएसटी को। एक होता है सी जीएसटी, एस जीएसटी, आई जीएसटी, ठीक है। देखो, इसमें भी देखना आपने, सी जीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। ये सेंट्रल सरकार है, ये राज्य सरकार है, और ये जो है अंतरराज्यीय है, ठीक है। इंटरस्टेट, इंटरस्टेट, इसको बोलेंगे इंटरस्टेट, ठीक है। सी जीएसटी, एस जीएसटी, आई जीएसटी, इंटरस्टेट जीएसटी, ठीक है। ऐसे करके आपको ये 3 भागों में बांटा जाता है जीएसटी को। देखो, सेंटर और राज्य को हम लोग इकट्ठा पढ़ेंगे, सेंटर और राज्य, ठीक है, सेंटर और राज्य। अब होता है क्या है ना, अब जो है जीएसटी को मान के चलो किसी राज्य ने, एक राज्य में किसी व्यक्ति ने कोई सामान खरीदा, ठीक है। किसी राज्य में जो है किसी व्यक्ति ने सामान खरीदा, सामान मतलब 10,000 का सामान खरीदा, ठीक है, या बेचा, ठीक है, या बेचा। तो उसके ऊपर जो है उसको कितना % जीएसटी लगेगा? मान के चलो उसको लगा 18% जीएसटी, ठीक है। तो अब क्या होगा, वो उस 18% जीएसटी में 9% राज्य को जाएगा, और 9% जो है केंद्र को जाएगा, मतलब 9% सेंटर का, 9% राज्य का, ठीक है। 9% राज्य का और 9% जो है केंद्र का होगा, ठीक है। ये तो लगा जीएसटी। जैसे आईजीएसटी है, इंटरस्टेट,
जैसे यहाँ हिमाचल प्रदेश में एक व्यक्ति है, वो जो है दूसरे राज्य से, मान के लो पंजाब से जो है सामान खरीदता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश एचपी का कोई व्यक्ति पंजाब से सामान खरीदता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि यहाँ पर जो जीएसटी लगेगा उसको बोलेंगे हम आईजीएसटी, ठीक है। उस सामान पर जो जीएसटी लगेगा वो होगा आईजीएसटी, इंटरस्टेट, मतलब दो राज्य के मध्य हुआ वो। फिर उस पे जो है इस पंजाब का कोई मतलब नहीं है, इसको कुछ नहीं लगेगा, इसको कोई फायदा नहीं होगा पंजाब को, ठीक है। जिस राज्य से जिस व्यक्ति ने वो सामान खरीदा था और सेंटर, इन दोनों के बीच में वो जीएसटी डिवाइड होगा, ठीक है, आईजीएसटी। समझ आ रहा है ना? आईजीएसटी दो राज्यों के बीच में होता है। मान के चलो यहाँ हिमाचल प्रदेश में कोई व्यक्ति है, वो पंजाब से कोई सामान मंगवा रहा है, ठीक है। उसमें कौन सा जीएसटी लगेगा, कौन सा टाइप लगेगा जीएसटी का, आईजीएसटी लगेगा उसमें, ठीक है। और उसमें जो है वो आईजीएसटी किसके बीच में जो है विभाजित होगा, वो होगा एक तो सेंटर और दूसरा उस राज्य में जिस राज्य के व्यक्ति ने वो सामान खरीदा था। समझ आ रहा है ना? ठीक है, उसे बोले हम आईजीएसटी। इस तरीके से जीएसटी को तीन भागों में बांटा जाता है, ठीक है। अब देखो जीएसटी के कुछ एक स्लैब्स भी है, जीएसटी के कुछ एक स्लैब्स भी है, ठीक है। जीएसटी के स्लैब्स लिखने आपने, ठीक है। एक देखो, वैसे इसके चार मुख्य स्लैब्स हैं, ठीक है, लेकिन है वैसे पांच, लेकिन हम लोग चार को ज्यादा तौर पर महत्व देते हैं, ठीक है। इसमें वैसे मुख्य रूप से ये चार है, ऐसे जीएसटी की चार स्लैब, पांच स्लैब्स है, ठीक है। 0%, 5%, ठीक है, फिर 8%, फिर 12%, फिर 18%, ठीक है, 5%, ठीक है, 0%, 5%, फिर 12%, 18% और 28%, ठीक है। ये जीएसटी के स्लैब्स है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि किस सामान पर जो है कितना जीएसटी लगेगा। कुछ वस्तुएं ऐसी है जिनके ऊपर कोई 0% टैक्स लगता है, जैसे बेसिक चीजें जैसे दूध, अनाज, ठीक है, बेसिक चीजें, इनके ऊपर क्या है 0%, ठीक है। और पांच किसी को कोई चीजें ऐसी है, कुछ चीजें ऐसी है जिनके ऊपर क्या है सिर्फ 5% टैक्स लगेगा, जैसे माल ढुलाई, माल ढुलाई, ठीक है, बस, ऐसी चीजें जो है परिवहन में खास तौर पर इनके ऊपर, ट्रक, ट्रेन, इनके ऊपर क्या है 5% जीएसटी का प्रोविजन किया गया है। फिर है 12%, तो 12% में भी कुछ एक चीजें 12% में टैक्स में रखा गया है, ठीक है। उसके बाद 18% है, जिसमें साबुन है, साबुन, ठीक है, तेल, ऑयल, ये सब चीजें जो है 18%। बाकी लग्जरी, जितना भी लग्जरी होगा, ब्यूटी प्रोडक्ट, वो सारे 2.5% है। फ्रिज, ठीक है, रेफ्रिजरेटर, ठीक, गाड़ियां, उनके ऊपर 2.5% सबसे ज्यादा कर रहे हैं। और कुछ चीजें जो है जीएसटी के बाहर रखी गई है, ठीक है। कुछ चीजें जो है जीएसटी से बाहर रखी गई है, वो कौन कौन सी चीजें है, जैसे शराब, डीजल, ठीक है, शराब, डीजल, पेट्रोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, ठीक है। ये सब चीजें जो है जीएसटी से बाहर रखी गई है। आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि जीएसटी से निम्नलिखित में से कौन सी चीज बाहर रखी गई है, तो उसमें ऑप्शन दी जा सकती है, ठीक है आपको। तो ये आपको याद रखना है कि कौन कौन सी वस्तुएं जीएसटी से बाहर रखी गई है, ठीक है। तो शराब, डीजल, पेट्रोल और नेचुरल गैस, ये वस्तुएं जीएसटी से बाहर रखी गई है। समझा? देखो ज्यादा डीप से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इसमें कि कौन सी वस्तु
के ऊपर कितना जीएसटी लगता है, इतना तो आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन हाँ हो सकता है ये पूछे जाए कि कौन सी वस्तु जो है जीएसटी के दायरे में नहीं आती है या बाहर रखा गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके स्लैब्स 5 है, 0%, ठीक है, 8%, फिर 5%, 12%, फिर 18% और 28%, ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया है, एक सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। क्या क्या होता है वो मैंने अभी अभी आपको बता दिया। ठीक है, अब देखो जीएसटी का जो बिल था, बिल देखो यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। संशोधन बिल है ये, ठीक है, बिल पूछा जाएगा तो 122वां होगा। अगर संशोधन सिंपल पूछा जाएगा, संशोधन, तो 101वां होगा। ठीक है, और अगर अनुच्छेद पूछा जाएगा, अनुच्छेद, अनुच्छेद, तो 279A होगा। ठीक है, ये जीएसटी से संबंधित आर्टिकल है। ठीक है, अगर संशोधन पूछा जाए तो 122वां संशोधन जीएसटी से था, और अगर संशोधन बिल, ये बिल था। देखो ना, कोई भी संशोधन होता है तो पहले तो उससे संबंधित बिल आएगा, ठीक है, उसके बाद ही उसको संशोधन बोलेंगे हम लोग। ठीक है, तो बिल आया है 122वां, जो संशोधन बिल लाया गया है सदन में। ठीक है, और ये संशोधन हुआ था तो ये 101वां संशोधन हुआ था जीएसटी से। देखो ये भी मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जीएसटी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन हुआ है, तो 101वां संवैधानिक संशोधन हुआ है। ठीक है, हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि संविधान में कोई चीज निकालनी हो या संविधान में कोई चीज डालनी हो तो उससे संबंधित क्या होता है, अमेंडमेंट होता है, संशोधन किया जाता है। तो जीएसटी अभी हमने पढ़ा 1 जुलाई 2017 में संविधान में डाला गया इसको। तो किस संवैधानिक संशोधन में डाला गया, 101वां संवैधानिक संशोधन हुआ था और 122वां बिल लाया गया था, और 279A जो है इससे संबंधित आर्टिकल है। और एक पॉइंट और लिखना है इससे, बाकी तो ये खत्म ही हो गया जीएसटी में, बाकी ज्यादा आपको कुछ लिखना नहीं है। लिखो सुझाव, सुझाव जीएसटी से संबंधित सुझाव किस समिति ने दिया था, ये लिखना आपने, विजय केलकर समिति, विजय केलकर रॉय। ठीक है, विजय केलकर समिति, इसने सुझाव दिया था। और जो प्रारूप, अब ये थोड़ी देर पहले हमने प्रारूप पढ़ा था, वो असीम दास गुप्ता था, असीम दास गुप्ता। इस समिति ने इसका प्रारूप तैयार किया था जीएसटी का, और सुझाव दिया था विजय केलकर समिति से ने कि ऐसे जीएसटी होना चाहिए। ठीक है, भारत में। कि तो इसमें कुछ एक नॉर्मल चीजें हैं, अगर जीएसटी नहीं हम भरेंगे तो हमें 5 साल की सजा का प्रावधान किया गया है, 5 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, वो सब चीजें आपको नहीं पढ़ना है, जो मोस्ट चीजें है वो यही है। ठीक है, इसके स्लैब्स है, इसके जो है स्लैब्स में कौन कौन सी चीज के ऊपर कितना कितना जीएसटी लगाया जाता है। अगर बहुत डीप क्वेश्चन आएगा तो उसमें यही क्वेश्चन बनेगा कि किस वस्तु पे ऊपर कितना जीएसटी लगता है। ऊपर आपको इतना डीप क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इसमें, आपको सिंपल सिंपल याद रखना है कि जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कब लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। जीएसटी कैसा कर है, ये एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, और इसके साथ साथ आप ये याद रखना है कि जीएसटी के अध्यक्ष कौन होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं। जीएसटी में टोटल मेंबर कितने हैं, 33 मेंबर है इसमें। ठीक है, और इसके बाद आपको ये याद रखना है कि जीएसटी जो है सबसे पहले भारत में किस राज्य में लागू किया गया था, तो असम में लागू किया गया था। विश्व में सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था, फ्रांस में लागू हुआ था। ठीक है, बाकी मैंने आपको जो कुछ भी जीएसटी के बारे में लिखा है मोस्टली है। ठीक है, ये हो गया जीएसटी। अब लिखना आपने, अब हम पॉलिटिकल साइंस का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, वो है संवैधानिक संशोधन। आप लिखना संविधान संशोधन। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और पॉलिटिकल साइंस का लास्ट टॉपिक भी है। ठीक है,
लिखना आपने प्रथम संवैधानिक संशोधन, प्रथम, ठीक है, प्रथम संवैधानिक संशोधन, ठीक है। इसमें भूमि सुधार से संबंधित था, भूमि सुधार, सीधा सीधा लिखना भूमि सुधार, ठीक है। दूसरा लिखो, दूसरा संवैधानिक संशोधन, ठीक है। इसमें लिखना आपने, दूसरा रहने दो, दूसरा उतना मोस्ट नहीं है, सातवां लिखना आपने, सातवां लिखो। इसमें जो है 14 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, ठीक है। ये संशोधन हुआ था, 7वां संशोधन में ये किया गया था, ठीक है। इसमें 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, 7वां संवैधानिक संशोधन। और ये पहला संवैधानिक संशोधन 1951 में। देखो डेटें उतनी याद आपको रखनी नहीं है, जहां मोस्ट होगी वहां मैं आपको लिखाऊंगा। ये हुआ था 1956 में, ठीक है। 7वां संवैधानिक संशोधन हुआ 1956 में, प्रथम संवैधानिक संशोधन हुआ 1951 में, ठीक है। चीजें जोड़ी गई, भारतीय संविधान में चीजें जोड़ी गई, ठीक है। पहले नहीं थी, ये भूमि सुधार किया गया तो भी चीजें संशोधन करना पड़ा सरकार को। अब यहाँ पर जो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए तो भी संशोधन करना पड़ा सरकार को, ठीक है। सरकार को कोई भी चीज ऐड करनी होती है, डालनी होती है तो संशोधन करना जरूरी होता है, ठीक है। नया लिखना आपने 12वां संवैधानिक संशोधन, 12वां संवैधानिक संशोधन लिखो, ठीक है। गोवा, दमन एवं दीव को पुर्तगालियों से भारत में शामिल किया गया, ठीक है, शामिल किया गया। हमने पढ़ा ना भाई 1961 तक क्या था, 1961 तक क्या था, ये गोवा दमन दीव जो है पुर्तगालियों के ही कब्जे में थे, ठीक है। गोवा दमन दीव जो है कहां थे, पुर्तगालियों के कब्जे में ही थे, ठीक है ना। हिस्ट्री में भी आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है, कि ये पुर्तगाली क्या है, पुर्तगाली आए भी सबसे पहले थे और गए सबसे लास्ट में, ठीक है। सबसे अधिक समय तक भारत में रहे थे पुर्तगाली। आपने पढ़ा है भारत की खोज किसने की है, वास्को डी गामा, जो कि एक पुर्तगाली यात्री था, 1498 में भारत के कालीकट में पहुंचा था, ठीक है। उसी ने ही भारत की खोज का, भारत का जनक कहा जाता है उसको, ठीक है, फाउंडर ऑफ इंडिया कहा जाता है वास्को डी गामा को। तो ये पुर्तगाली आए भी सबसे पहले थे और गए भी सबसे लास्ट में, ठीक है। पुर्तगालियों से ये जो है गोवा दमन दीव ये जो है 1961 में भारत में मिलाए गए थे, पुर्तगालियों से आजाद हुए थे, ठीक है। 12वें संवैधानिक संशोधन हुआ था इसके लिए। आगे देखना आपने 13वां संवैधानिक संशोधन, 13वां संवैधानिक संशोधन, ठीक है, 13वां संवैधानिक संशोधन लिखो। और ये 12वां संवैधानिक संशोधन 1962 में हुआ था, ठीक है। 12वां संवैधानिक संशोधन 1962 में हुआ था। 13वां संवैधानिक संशोधन लिखना, इसमें नागालैंड को राजा बनाया गया, नागालैंड को राज्य बनाया गया, ठीक है। 13वां संवैधानिक संशोधन ये भी 1962 में ही हुआ था, ठीक है। नागालैंड को क्या बनाया गया, राज्य बनाया गया। नागालैंड की कैपिटल क्या है, कोहिमा। नेक्स्ट लिखना आपने 14वां संवैधानिक संशोधन, 14वां, इसको भी लिखो यार, ये भी थोड़ा मोस्ट है, 14वां संवैधानिक संशोधन, ठीक है। ये भी 1962 में हुआ था। पुदुचेरी, पहले इसे पांडेचेरी बोलते थे, ठीक है। पुदुचेरी को भारत का अंग बनाया गया, अंग, ठीक है। पुदुचेरी को भारत में शामिल किया गया 14वें संवैधानिक संशोधन के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर लिखो आप 21वां संवैधानिक संशोधन। मैंने आपको ये पहले भी लिखा चुका हूं जब मैंने आपको एक नमक करके ट्रिक बताई थी, ठीक है, तब हमने इसको डिस्कस किया था, नमक करके ट्रिक बताई थी मैंने, 9 से नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ठीक है, हमने पढ़ा था ना।
लेकिन इस 21वें संवैधानिक संशोधन यहाँ पढ़ा था मैं कि 3 भाषाएं जोड़ी गई है 71वें संवैधानिक संशोधन में भारत में। ठीक है, अभी भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 सर। 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ठीक है, इस 21वें संवैधानिक संशोधन में वैसे मूल संविधान में भाषाएं 14 हुआ करती थी। ठीक है, अभी 21वें संवैधानिक संशोधन में जो है एक सिंधी भाषा जोड़ी गई भारतीय संविधान में। सिंधी भाषा जोड़ी गई भारतीय संविधान में और भारतीय भाषाएं 15 हो गई थी। ठीक है, उसके बाद 3 भाषाएं जोड़ी गई थी 71वें संवैधानिक संशोधन में। ठीक है, और 18 हो गई। फिर 92वां संवैधानिक संशोधन हुआ, 4 जोड़ी गई 22 हुई। ठीक है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो ये है 21वां संवैधानिक संशोधन हुआ, इसमें सिंधी भाषा भारतीय संविधान में जोड़ी गई। ठीक है, 31वां लिख लो, 31वां मोस्ट है 31वां। आपको मोस्ट ही याद रखने हैं परीक्षा की दृष्टि से ज्यादा तौर पर। ठीक है, क्योंकि ये बहुत है। ठीक है, 104 हो गए अभी, वैसे तो ज्यादा हो गए पर 104 तक मैं आपको आज लिखाऊंगा। ठीक है, 31वां संवैधानिक संशोधन लिखो। इसमें लोकसभा के सदस्य, लोकसभा लोकसभा की सीटें ठीक है 525 से बढ़ाकर 525 से बढ़ाकर 545 की गई। ऐसा लिखना आपने, 525 से बढ़ाकर के 545 की गई। 31वां संवैधानिक संशोधन हुआ था इसको लेकर के। ठीक है, वैसे हुआ 1973 में था, ये इतना मोस्ट नहीं है। आपको सिर्फ याद रखना कि लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर के 545 किस संवैधानिक संशोधन में की गई? तो 31वें संवैधानिक संशोधन के अकॉर्डिंग की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट लिखना आपने 36वां भी लिख लो। 36वां 36वां संवैधानिक संशोधन लिखो आप। 36वां संवैधानिक संशोधन ये हुआ 1975 को। 1975 लिखो। सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया। देखो यहाँ से वो टॉपिक फिर से वापस आ गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो 1975 को दिया गया। किस संवैधानिक संशोधन? 36वां संवैधानिक संशोधन हुआ था इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखना आपने 42वां 42वां संवैधानिक संशोधन ये हुआ 1976 में। वेरी मोस्ट संशोधनों में सबसे बड़ा यही संशोधन है। और इसको जो है मिनी संविधान भी कहा जाता है, मिनी संविधान। ठीक है, भारत का मिनी संविधान किस संशोधन को कहा जाता है? 42वें संवैधानिक संशोधन को कहा जाता है। ठीक है, 1976 को हुआ था। देखो इसमें जो है एक तो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे भारतीय संविधान में। मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, पहला तो ये लिखो आप, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। दूसरा लिखो, इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता। हाँ, समाजवादी और अखंडता। ये शब्द जो है भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए? 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़े गए। ठीक है, बाकी तो इसमें बहुत सारी चीजें की गई थी। देखो ये मैंने आपको पहले में बताया था कि इस टाइम एक मिसा कानून आया था। ठीक है, ये इंदिरा गांधी का टाइम था और इस टाइम जो है मिसा कानून लाया गया था और जितने भी विपक्ष के नेता थे उन्हें जो है जेल पकड़ करके जेल में डाला दिया गया था। आधुनिक भारत का काला कानून कहा जाता है। सबसे ज्यादा संशोधन जो है भारतीय संविधान में इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ, जब इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी। ठीक है, और इस वक्त जो है सबसे ज्यादा समय तक जो है भारत में आपातकाल रहा था, 3 साल तक लगातार। ठीक है, 1975 से 78 तक। ठीक है, और 1978 में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री उसी वजह से बना था। वो कौन बना था? मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई जनता दल से थे और जो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। और 1980 में जाकर के बीजेपी पार्टी का गठन हुआ था। ठीक है, और पहले अध्यक्ष जो है
लाल कृष्ण आडवाणी बने थे उसके, अटल बिहारी वाजपेयी बने थे उसके, ठीक है। 42वां संवैधानिक संशोधन, वैसे इस 42वें संवैधानिक संशोधन में बहुत चीजें हैं। इसमें जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो सदन का कार्यकाल है वो जो है 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया था, ठीक है। पहले 5 वर्ष चलते थे ना सदन, इसने 6 वर्ष कर दिया था इस संवैधानिक संशोधन में, ठीक है। संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार इसमें बनाया गया था, लेकिन बाद से वो इन चीजों को खत्म किया गया था। आगे लिखना आपने, ये लिखा हमने 42वां, अब लिखना आपने 44वां संवैधानिक संशोधन, ये हुआ 1978 में, ठीक है। 1978 में हुआ 44वां संवैधानिक संशोधन। इसमें मोस्ट चीज यही हुई कि संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया, इसमें समाप्त किया गया, ऐसे लिखना आपने। संपत्ति के अधिकार को इसमें निकाल करके मौलिक अधिकार नहीं रह गया, अब संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार हो गया, कानूनी अधिकार हो गया कानून, ठीक है। हमने इससे संबंधित आर्टिकल भी पढ़ा, 300 क में रखा गया है इसको, ठीक है। पहले जो है मौलिक अधिकार में आर्टिकल 31 में हुआ करता था, अब जो है ये 31 समाप्त कर दिया गया, अब जो है आर्टिकल 300 क में इसको जो है कानूनी अधिकार बनाया गया है, समझा। संशोधन कौन सा हुआ, 44वां संवैधानिक संशोधन हुआ था इसको लेकर के, ठीक है। पहले ऐसा भी हुआ था कि जब इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल लगाया था उस टाइम, तो उसने जो है आंतरिक अशांति के लिए लगाया था, आंतरिक अशांति के लिए, ठीक है। लेकिन इस 44वें संवैधानिक संशोधन में ये प्रोविजन किया गया कि जो है ये आपातकाल आंतरिक अशांति के लिए नहीं लग सकता, राष्ट्रीय आपातकाल सिर्फ बाहरी आक्रमण और जब कोई सशस्त्र विद्रोह होगा, मतलब जब जो है अस्त्र शस्त्र से विद्रोह होगा, हथियार से विद्रोह होगा, तभी लग सकता है, आंतरिक अशांति के लिए नहीं लगेगा आपातकाल, ठीक है। तो ये भी 44वें संवैधानिक संशोधन में ये कहा गया था, ठीक है। आंतरिक अशांति के लिए आपातकाल देश में नहीं लगेगा, 44वें संवैधानिक संशोधन में इसका भी वर्णन किया गया है, ठीक है। इतना नहीं पूछा जाता आपको, संपत्ति का अधिकार इसमें ज्यादा तौर पर याद रखना आपको, ठीक है। बाकी जो यहाँ पर मैंने बोला 42वें संवैधानिक संशोधन में जो है सदन का टाइम बढ़ा दिया गया था, 6 साल किया गया था, वो भी 44वें संवैधानिक संशोधन में उसको भी खत्म कर दिया गया था, ठीक है। आगे लिखो आप 61वां संवैधानिक संशोधन, ये भी मोस्ट है, 61, 61वां संवैधानिक संशोधन, ठीक है। इसमें जो है मतदान की आयु वेरी वेरी मोस्ट है ये, ठीक है। मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई, 21 से घटाकर के 18 वर्ष की गई, ये भी मोस्ट है, ठीक है। 61वां संवैधानिक संशोधन ये हुआ था 1989 को, ठीक है। 1989 को हुआ 61वां संवैधानिक संशोधन, मोस्ट है, ठीक है। आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कब ऐसा हुआ था कि मतदान की आयु 21 से घटा करके 18 की गई, कौन सा संवैधानिक संशोधन, 61वां। नेक्स्ट लिखो आप 69, आर्टिकल 69, ठीक है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली घोषित किया गया, ठीक है। ये भी वेरी वेरी मोस्ट है, 69वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, इसको लेकर के दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किया गया था, और इसके बाद यहाँ पर जो है विधानसभा का भी गठन किया गया था, विधानसभा का गठन भी किया गया इसमें, ठीक है। अभी देखो ना, 2 केंद्र शासित प्रदेश हमारे ऐसे है जहां पर विधानसभा है, और हमने पढ़ा था राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी 2 केंद्र शासित प्रदेश पार्टिसिपेट करते हैं, एक है पुदुचेरी और दूसरा है दिल्ली, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है विधानसभा है,
ठीक है, दिल्ली में भी विधानसभा है, पुदुचेरी में भी विधानसभा है। समझाया ना, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली घोषित किया गया, दिल्ली क्षेत्र घोषित किया गया, और यहाँ पर विधानसभा का गठन भी किया गया दिल्ली में। 69वां संवैधानिक संशोधन हुआ था। दोनों ये मोस्ट है, कास्टवा भी मोस्ट है और 69 भी मोस्ट है। नेक्स्ट लिखना आपने 17वां संवैधानिक संशोधन, 17वां संवैधानिक संशोधन, ठीक है। इसमें जो है पुदुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचन में, पति के निर्वाचन में शामिल किया गया, ठीक है। पुदुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया, ठीक है। संशोधन हुआ 17वां संवैधानिक संशोधन में जो है ये प्रावधान किया गया कि पुदुचेरी भी राष्ट्रपति के चुनाव में जो है पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। बाकी अभी अभी मैंने आपको लिखाया था 71वां संवैधानिक संशोधन, इसमें जो है नमक करके हमने ट्रिक पढ़ी थी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इन 3 भाषाओं को शामिल किया गया भारतीय संविधान में, शामिल किया गया भारतीय संविधान में 3 भाषाओं को शामिल किया गया। उसमें जो है नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ठीक है। अब जो है भारतीय भाषाएं जो है 15 से बढ़ करके 18 हो गई थी, ठीक है। आगे चलो, 71वां संवैधानिक संशोधन हो गया। अब लिखना आपने 73वां संवैधानिक संशोधन, ये हमने पढ़ लिया है पीछे। इसमें जो है पंचायती राज है, पंचायती राज, ठीक है। 73वां संवैधानिक संशोधन में क्या है, पंचायती राज, और ये 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 1992 में, ठीक है। और एक लिखना आपने 74वां संवैधानिक संशोधन, इसमें क्या है, बोलो। नगर पालिका। हाँ, क्योंकि पंचायत के साथ ही क्या आता है, नगर पालिका, नगर पालिका, ठीक है। इसके संबंधित हमने आर्टिकल भी पढ़े थे, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये 73वां संवैधानिक संशोधन, 74वां संवैधानिक संशोधन, ठीक है, दोनों याद रखने हैं। आगे लिखो आप 66वां संवैधानिक संशोधन, चलो एक इसको लिख लो। वैसे 84वां संवैधानिक संशोधन हमने एक पीछे छोड़ दिया, एक 52वां भी लिखना है यार, 52, ये भी मोस्ट है। 52वां संवैधानिक संशोधन, इसको ऐड ही कर दो, चाहे साइड में ऐड कर दो, ठीक है। 52वां संवैधानिक संशोधन, इसमें जो है दल बदल, दल बदल, ठीक है। 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 में हुआ था, ठीक है। इसमें दल बदल का प्रावधान किया गया था, ठीक है। आपको मैंने लिखाया था अनुसूची में भी, किस अनुसूची में दल बदल है, 10वीं। हाँ, 10वीं अनुसूची में दल बदल, ठीक है। तो इस दल बदल से संबंधित 52वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 1985 में। अभी लिखना आपने 84वां संवैधानिक संशोधन, 84वां, ठीक है। ये भी वेरी वेरी मोस्ट है, 84वां संवैधानिक संशोधन, लिखो 84वां संवैधानिक संशोधन। ये मैंने बीच में भी लिखाया था, ठीक है, जब हम लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा था कि लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में की सीटों में 2026 तक कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में 2026 तक कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। ये जो इसके लिए अमेंडमेंट हुआ था 84वां अमेंडमेंट, ठीक है। ये आपको याद रखना है, मोस्ट भी है, ठीक है। 52वां भी मोस्ट है, दल बदल है इसमें, ठीक है। मैंने आपको जितने भी लिखा है ना, मोस्ट ही लिखा है, ठीक है, बहुत है बस। तो ये नेक्स्ट लिखना आपने 86वां संवैधानिक संशोधन, 86, ये लास्ट टॉपिक है, आज खत्म ही कर देते हैं ना। 86वां संवैधानिक संशोधन, ठीक है, लिखो आप 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन, फ्री एजुकेशन,
का प्रावधान किया गया इसमें 6वां संवैधानिक संशोधन, आपने याद रखना है 86 2002 में हुआ है। 6वां संवैधानिक संशोधन 2002 में हुआ। इसमें प्रोविजन किया गया कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी। हमने आर्टिकल भी पढ़ा था, एक तो हमने नीति निर्देशक सिद्धांत में आर्टिकल पढ़ा था, एक हमने मौलिक अधिकार में आर्टिकल पढ़ा था। आप लोग मुझे बताएंगे? ठीक है। फंडामेंटल राइट्स में हमने पढ़ा था 21 का हाँ, और नीति निर्देशक सिद्धांत में पढ़ा था आर्टिकल 45। ठीक है, इसमें प्रोविजन क्या है, देखो ये संशोधन हुआ है, ये आर्टिकल है। ठीक है, समझा? नेक्स्ट लिखना आपने 6वां संवैधानिक संशोधन लिख लिया। आगे लिखना हमने 92वां संवैधानिक संशोधन 92 संवैधानिक संशोधन। ठीक है, 92वें संवैधानिक संशोधन, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बोला आपको कि इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई। भाषाएं बोडो, संथाली, ठीक है, डोगरी, मैथिली, ठीक है, मैथिली। हिंदी भाषा का विकास पढ़ा होगा आपने, हिंदी में टॉपिक है हिंदी भाषा का विकास। यस सर। उसमें भी ऐसा पूछा जाता है कि डोगरी कहाँ बोली जाती है, मैथिली कहाँ बोली जाती है, कोंकणी कहाँ बोली जाती है, तमिल कहाँ बोली जाती है। ठीक है, तो वो भी आपको याद होना चाहिए कि ये भाषाएं कहाँ कहाँ बोली जाती है। तो ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। भाषाएं 18 थी पहले, अब 4 प्लस हो गई, तो भाषा कितनी हो गई है? 22। और वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का वर्णन है। समझा? इसके लिए 92वां संवैधानिक संशोधन में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। नेक्स्ट लिखना आपने अब, इसमें ज्यादातर पर 101 वाले को 101 संवैधानिक संशोधन अभी अभी पढ़ा हमने, क्या है? जीएसटी। 101वां संवैधानिक संशोधन में क्या है? जीएसटी। हमने जीएसटी अभी अभी पढ़ा है। ठीक है, 101वें संवैधानिक संशोधन में जीएसटी का वर्णन किया गया है। और कब हुआ था? ये आया था 2016 में। ठीक है, ये संशोधन 2016 में हुआ था, लागू जीएसटी 17 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट लिखना आपने 102वां संवैधानिक संशोधन। इसको भी उतना मोस्ट तो नहीं है, पर फिर भी चलो लिख लो। ठीक है, 102वां संवैधानिक संशोधन, इसमें जो है पिछड़ा आयोग का गठन किया गया। पिछड़ा आयोग का गठन किया गया इसमें। ठीक है, 102वां संवैधानिक संशोधन हुआ था और ये हुआ 2018 में। ठीक है, ये कुछ एक लेटेस्ट है, आगे के भी है ना। नेक्स्ट लिखना आपने 103वां संवैधानिक संशोधन। अभी सुना होगा आपने EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है, ये जो है आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को 10% का आरक्षण। ठीक है, वो किस संवैधानिक संशोधन में दिया गया? 103वां संवैधानिक संशोधन हुआ है इसको लेकर के। ठीक है, नेक्स्ट लिखना आपने 104वां संवैधानिक संशोधन 104। 104वां संवैधानिक संशोधन हुआ है। ये जो 103वां हुआ था, ये भी हुआ 2018 में। ठीक है, 104वां संवैधानिक संशोधन लिखना आपने, ये हुआ 2019 में। ठीक है, इसमें क्या हुआ है? इसमें जो है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब हमने एंग्लो इंडियन पढ़े थे, मैंने क्या बोला था कि एंग्लो इंडियन के आरक्षण को समाप्त किया गया। अब जो है भारतीय संविधान में लोकसभा में भी एंग्लो इंडियन की नियुक्ति की जाती थी, राष्ट्रपति करता था, और विधानसभा में भी एंग्लो इंडियन की जाती थी, राज्यपाल करता था। लेकिन अब जो है 104वां संवैधानिक संशोधन हुआ 2019 में। अब जो है एंग्लो इंडियन को भारतीय संविधान में
नहीं रखा जाएगा ना, उन्हें नहीं नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, समाप्त कर दिया एंग्लो इंडियन के आरक्षण को अब। ठीक है, उसके लिए 104 अमेंडमेंट हुआ है। तो ये हमारे कुछ एक संवैधानिक संशोधन है जो हम लोगों ने पढ़े। ठीक है, मोस्ट है, आप लोगों को पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, कि मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा निकाला गया। ठीक है, या आपको लेटेस्ट भी पूछा जा सकते हैं, हो सकता है आपसे पूछा जाए आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया है। तो 103 वर्ष शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। ठीक है, फ्री शिक्षा का अधिकार दिया गया, किस संवैधानिक संशोधन में दिया गया। ठीक है, ऐसे करके आप, हाँ ऐसे करके। और फिर मतदान की आयु 21 से घटा के 18 वर्ष की गई, किस संवैधानिक संशोधन में की गई। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया, किस संवैधानिक संशोधन में किया गया। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको संवैधानिक संशोधन पढ़ने हैं। हमने 2 टॉपिक पढ़े, जीएसटी पढ़ा, संवैधानिक संशोधन पढ़ा। ठीक है, और मैंने आपको ये भी दिखाया कि महाभियोग के द्वारा किन किन पदाधिकारियों को हटाया जाता है। ठीक है।